उसका कद लंबा था, अभिनेत्रियों जैसे नयन और रंग जैसे दूध और गुलाब का मिश्रण। वह लोगों की अपने इर्द गिर्द घूमती नज़रों की परवाह किए बिना बाजार में शॉपिंग कर रही थी। उसके दोनों हाथ बैगों से भरे थे। पिछले आधे घंटे में उसके पापा का 4 बार फ़ोन आ चुका था और हर बार वह बस इतना बोलती, पापा बस 10 मिनट और। आखिरकार वह बाजार की गली से बाहर मेन रोड पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंची और सामान गाड़ी की डिक्की में रखने लगी। मॉल से शॉपिंग करने के बाद प्रीति थक गई थी। लंबी पतली प्रीति देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग उसे और मोहक बना देता था। उसके लंबे बाल बड़े सलीके से उसके मुंह पर गिर रहे थे। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी। बाइक सवार ने जैसे ही हेलमेट उतारा, वह चिल्लाई, अब क्या लेने आए हो? अब तो मैं शॉपिंग कर भी चुकी। 2 घंटे पहले फ़ोन किया था मैं। कपड़े तुम्हारी पसंद के लेना चाहती थी मगर सब सत्यानाश कर दिया। आ ही तो रहा था मगर जैसे ही ऑफिस से निकला बॉस गेट पर आ धमका। उसको पता चल जाता तो डिसमिस कर देता। छिपकर आना पड़ता है। और रही बात पसंद की, वह तो हम दोनों की एक जैसी ही है। राहुल, कब तक बहकाते रहोगे? प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी बेवक्त ही मिले। वह आगे बोली, सरप्राइज भी तो देना था तुम्हें। कैसा सरप्राइज? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उसने हाथ में थामा हेलमेट बाइक के ऊपर रखा और प्रीति के पास जाकर उसका हाथ थाम कर बोला, प्रीति, मजाक की भी हद होती है। लेट क्या हो गया? तुम तो जान लेने पर ही आ गई। क्या करूं, तुम्हारे बिना किसी काम में दिल जो नहीं लगता। जाने कितने लड़कों में नुक्स निकालकर अभी तक तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हूँ, मगर कब तक? बस 1 साल और बहन की शादी हो जाए, फिर ले जाऊँगा तुमको दुल्हन बनाकर। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से राहुल की पकड़ से अपना हाथ आज़ाद किया और गाड़ी में बैठकर चल दी। जिस गति पर गाड़ी दौड़ रही थी उसी गति से पुरानी यादें प्रीति के दिमाग में आ रही थी। राहुल 4 साल पहले अचानक से उसके जीवन में आया था। तब जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, कॉलेज की रैगिंग प्रथा से उसकी जान बचाने वाला राहुल ही था। राहुल की इस दरियादिली ने प्रीति के दिल में राहुल के लिए एक अलग जगह बना दी थी। वे दोनों अक्सर एक साथ रहने लगे। कॉलेज कैंटीन तो ऐसी जगह थी जहां खाली समय में दोनों रोज घंटों बातें करते रहते। महीनों तक उनमें से किसी ने उस प्रेम का इजहार ना किया जो पता नहीं कब दोस्ती से प्रेम में बदल गया था। राहुल कुछ था भी ऐसा कि उसकी दिलकश अंदाज में की गई बातें सबको उसका दीवाना बना देती थी। प्रीति तो उसे पहले ही अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन दोनों कैंटीन में साथ बैठे बातें कर रहे थे कि राहुल ने कहा, 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। कहाँ? प्रीति खोई सी बोली। घर और कहाँ, आखिरी साल है मेरा, परीक्षा के बाद तो जाना ही होगा। मेरा क्या होगा? पहली बार प्रीति ने राहुल का हाथ थामकर पूछा। राहुल ने भी दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। प्रीति की नज़र झुक गई थी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का इजहार जो कर दिया था। फिर परीक्षा हो गई और साथ जीने मरने का वादा कर
राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया। अब जब भी दोनों को समय मिलता किसी पार्क या होटल में मिल लेते। कभी कभी राहुल काम से छुट्टी लेकर उसे सिनेमा दिखाने ले जाता। कॉलेज आने और जाने तक तो दोनों साथ ही रहते। जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। इस बीच एक दिन उसके पापा ने खबर दी कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी डॉक्टर था, लेकिन प्रीति ने लड़के को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। हर महीने रिश्ते वाले आते और प्रीति कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। एक दिन पापा ने मम्मी से कहकर पूछवाया कि वह किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दे। लेकिन प्रीति ने राहुल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा मुलाजिम जो था। प्रीति ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे पता ही न चला कि कब गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई। उसने आसपास गौर से देखा, बहुत दूर निकल आई थी। खुला खुला सा रोड संकरी गली में कब तब्दील हो गया उसे तो आभास ही नहीं हुआ। किसी से रास्ता पूछने की गरज में उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ फासले पर दो लड़के सिगरेट फूंकते दिखे। उसने गाड़ी वहीं रोक दी और पैदल उनके पास पहुंची। दिन था, इसीलिए उसे जरा भी भय महसूस न हुआ, मगर अपनी ओर आते उन लड़कों के बदलते हाव भाव देखकर गलती का एहसास हुआ। मोहन नगर जाना था, रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज़ हेल्प, प्रीति ने विनयपूर्ण लहजे में कहा। प्रीति उन लड़कों की आंखों में बिल्ली के जैसे भाव देखकर सिहर उठी। दोपहर का वक्त था और कॉलोनी की सड़कें सुनसान पड़ी थी। तसल्ली यह कि दिन ही तो है। एक लड़का सिगरेट फेंक कर आगे बढ़ा और अपने शिकार पर झपट पड़ने जैसे भाव छिपाता सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, आगे से राइट टर्न लेकर फिर लेफ्ट लेकर मेन रोड आ जाएगा, वहाँ से सीधे मोहन नगर चली जाओगी। उन लड़कों का आभार जताकर प्रीति गाड़ी में बैठकर बताई दिशा में चल दी। वह सोच रही थी कि कितने सज्जन थे वे लड़के, और वह खामखा डर रही थी। आगे मोड़ ही सड़क इतनी तंग हो गई कि बराबर में साइकिल तक की जगह न थी। शुक्र था कि आवाजाही नहीं थी। पता नहीं कॉलोनी में कोई रास्ता भी था या नहीं। फिर सामने वह मोड़ दिखा जिसके बाद मेन रोड आ जाना था। प्रीति ने राहत की सांस ली। फिर जैसे ही गाड़ी मोड़ पर दाएं मुड़ी, प्रीति का गला खुश्क हो गया और पैडल पर रखे पांव में कंपन होने लगा। मोड़ घूमते ही सड़क 4 कदम आगे एक मकान के दरवाजे पर बंद थी। उसने पल भर कुछ सोचकर गाड़ी को रिवर्स करने के लिए पीछे गर्दन घुमाई तो पीछे मोटरसाइकिल खड़ी दिखी। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई नहीं था। अचानक बगल से किसी ने दरवाज़ा खोलकर उसके मुंह पर हाथ रखा और अगले पल चेतना लुप्त हो गई। आँख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पड़े पाया। उसका सारा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे उसके शरीर के ऊपर से कोई भारी वाहन गुजर गया हो। धीरे धीरे चेतना लौटी तो उसे याद आने लगा कि वह किसी अनजान जगह किन्हीं अनजान बाहों के शिकंजे में फंस गई थी। आगे जो उसके साथ बीती उसकी कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। तभी माँ के हाथ का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आंखें छलछला आई। मत रो बेटी, जो वह एक दुर्घटना थी। हम चाहते हैं कि तू इस बात को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करे। कहते कहते माँ जोर से सिसकने लगी। प्रीति अब होश में थी। जैसे जैसे उसे अपने साथ बीती घटना
याद आती वैसे वैसे उसका दिल बैठता जाता। जीवन की सारी उम्मीदें, सारे सपने छोटी सी घटना की भेंट चढ़ गए थे। बस बाकी बची थी तो एक शून्यता जिसके सहारे इतना बड़ा जीवन बिताना किसी तप से कम न था। 3 दिनों बाद अस्पताल से घर लौट आई। जो लोग उसके रिश्ते की बात करते थे उसे देखने तक न आए। संकेत साफ था, दिन भर प्रीति घर से बाहर न निकलती। अंधेरा घिर आता जब टेरेस पर खड़े होकर बाहर की दुनिया को नज़र भर कर देखती। एक सुबह वह कमरे में लेटी थी। पापा और मम्मी बाहर बैठे वस्तु स्थिति पर विलाप करते गुमसुम बैठे थे। उसने सुना दरवाजे पर दस्तक हुई थी। पिछले 10 दिनों में पहली बार था कि कोई उस घर में आया था। पता नहीं किसने दरवाज़ा खोला होगा। बाहर कोई वार्तालाप भी ना हुआ जिससे प्रीति अनुमान लगाती कि कौन आया था। फिर कमरे में कोई दाखिल हुआ तो वह सिमट कर उठ बैठी। उसने डरते झिझकते सिर उठाया। राहुल उसके करीब खड़ा था, हाथ में प्रीति की पसंद के फूल थामे पीछे। दरवाजे पर मम्मी पापा खामोश जड़वत खड़े थे। राहुल ने फूल प्रीति के करीब बेड पर रख दिए और एक किनारे पर बैठ गया। मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, कल ही लौटा हूँ। काश कि मैं बाहर ना गया होता। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर जगह रहकर किसी भी अनहोनी को होने से रोक देंगे। यह सोचना अपने आप को दिलासा देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। एक घटना जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है, लेकिन जिधर भी दिशा मिले चलते जाना है। यही जीवन है। मैं काफ़ी मुसीबतों के दौर से गुजरा हूँ, अब कुछ कमा रहा हूँ और इस मुकाम पर हूँ कि जीवन को लेकर सपने बुन सकूँ। मैं सपने बुनता हूँ और उन सपनों में हमेशा तुम रही हो प्रीति। मैं चाहता हूँ कि वे सपने जस के तस रहें, जिनमें हंसती मुस्कुराती प्रीति हो, ऐसी मायूस और हारी हुई नहीं। कहते कहते राहुल भावुक हो गया। उसने प्रीति का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए प्रीति को कुछ समझ न आया कि क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन राहुल के बेहतियाँ प्रेम को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह राहुल से लिपटकर रो पड़ी। दिल में दबी उम्मीदों के ऊपर बड़ी पश्चाताप की बर्फ आंसुओं के रूप में बह रही थी।